नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ललई छठ की या बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ललई छठ की आप सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम हल षष्ठी या हर छठ के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए, परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली जीवन के लिए, सभी विपदाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद माह के षष्ठी तिथि को यह व्रत सुख प्रदान करने वाला होता है। इस वीडियो में सभी सुंदर कथाएं आप सुनने वाले हैं, रसपान करने वाले हैं। पूर्ण रूप से आप इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तभी अगर हम कोई भी कथा सुनते पढ़ते हैं तो हमें पूरा अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। प्रथम कथा के अनुसार महिलाओं में विशेष तौर पर यह कथा जो सुनी जाती है वह सौभाग्य की वृद्धि के लिए होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रथम कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचा करती थी। वह माँ भी बनने वाली थी। उसका प्रसव काल नज़दीक ही आ रहा था। एक और वह प्रसव से थी, दूसरी ओर उसे बहुत अधिक इस बात की चिंता सता रही कि दूध दही कौन मेरे बेचने जाएगा। मेरा तो दूध दही है जो मतलब यूं ही पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। यह सोचकर अपना दूध और दही बेचने चली जाती है, किंतु देर से उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगती है। एक झरबरी के ऊंट के नीचे वह बैठ जाती है। वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात बच्चे को वहीं छोड़कर अपना दूध और दही बेचने चली जाती है। गौ माता का था। आसपास वह गायों में चली गई। सहयोग से उसे इस दिन हल षष्ठी का व्रत रखा था। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का ही दूध बताकर उसने सीधे सादे लोगों को बेच दिया। उधर जिस झाड़ बेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को जन्म दिया था, जन्म के बाद उसने अपने पास एक किसान ने उसके पास जो खेत जोत रहा था, अचानक हल का फल जो है वह नवजात बालक को लग गया। वह बालक अचानक ही मृत्यु प्राप्त हो जाता है। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आती है तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी होती है। तुरंत ही समझ गया कि आज कहीं ना कहीं मुझसे कोई पाप हो गया है। शायद आज हल षष्ठ का व्रत है, हल षष्ठी का व्रत है। मैंने भूलवश जो विशेष तौर पर, जैसा कि इस व्रत में दूध का प्रयोग, गौ माता के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, भोजन स्वरूप में पिया नहीं जाता है। जो व्रत करने वाली व्रती होती हैं सिर्फ वह भैंस के दूध का ही प्रयोग पान करती हैं। आज के दिन ऐसे उसने भूल की है, गलती हो गई है। वह सोचने लगी है जो मुझसे आज गलती हुई है, जो झूठ बोलकर मैंने दूध बेचा है, गाय माता का दूध बेचकर आई हूँ। उन स्त्रियों से उसे घर घर जाकर इस कारण से मेरा शायद ये धर्म आज भ्रष्ट हो गया है, मेरे बच्चे को ऐसी दशा हो गई, इसलिए हल षष्ठी के व्रत में गाय से बचे बने हुए दूध की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और भैंस का ही दूध प्रयोग किया जाता है और हल से जोती हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। इस कार्य का प्रायश्चित करना चाहती थी वह दोबारा गली गली में घूम घूम कर रो कर खूब जोर जोर से चिल्लाकर दहाड़े मारती हुई कहती है कि मुझे माफ़ करे, मैंने अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए ये कार्य किया है। तब स्त्रियाँ और मातृत्व सुखी हमेशा ही दूसरों पर देखती थी, कोई इसकी गलती नहीं की। सभी ने उस पर दया खाई, उसे क्षमा किया, उसके आशीर्वाद दिया कि इसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसे पुत्र को लेकर खेत में ही पहुंच गई। हैरान हुई, उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। इस दिन किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी ने प्रण किया कि आज से किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह से व्रत के प्रभाव से उसके बच्चे जीवित हो गए। हर स्वरूप में सुख पाए। बोलिए, प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की जय, छठ माता की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दो एक ही परिवार की थी और वह देवरानी जेठानी थी आपस में। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बहुत ही सुंदर थी, नेक और सदाचार थी, दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह बड़े स्वभाव से दुष्टी थी। दोनों एक बार हल छठ व्रत कर रही थी। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम दोनों भोजन के लिए थाली परोसकर ठंडी होने के लिए रख दी। बाहर जा रही थी, उस समय सलोनी ने खीर और तारा ने हेमरी बनाई।
अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुस जाते हैं, भोजन को खाने के लिए आते। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों ने अपने अपने कक्ष में भीतर जाकर देखा तो कि सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली। बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसे खिला दी। लेकिन तारा दुष्ट थी, आग बबूला हो गई, उस पर कूद पड़ी, थाली में मुंह मारते ही उसको आग बबूला की तरह उसे इतना पीटा उसकी कमर तोड़ दी। फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई और अधमरा हो गया। जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब आपस में मिले तो एक दूसरे से हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के पास गया था वो बोला कि मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ की मालकिन बहुत दयालु थी, वह स्त्री बहुत ही भली थी। उसने मुझे खीर खाते देखकर कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में जो बची हुई खीर थी वह भी मुझे खिला दी। मेरा पेट भर गया। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है, मैं बार बार उससे आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी तो प्रभु से यही कामना है कि मैं मरने के बाद मैं उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करता रहूं। इस ऋण को मतलब इस तरह से चुकाऊं। मेरी यही इच्छा है। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा तृप्त की है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा तृप्त करूं। मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? क्या दुर्घटना हुई? लगता है कि तुम्हें खूब पिटाई की है। दूसरा कुत्ता बोला कि बड़े ही दुख स्वर में, तुम्हारा अनुमान बहुत ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी किसी ने नहीं की है। थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा जल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 जैसे मतलब ग्रास खाए थे, मुँह में लिए ही थे। दुष्ट औरत आ गई और उसने मेरे को इतना पीटा, इतना मारा कि कमर भी टूट गई। तो मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसे बदला लूँ। जिस तरह से उसने मुझे मारा है मैं भी उसे उसी तरह से मारूँ। कहते ही बेज़बान की बदबुदा है, बहुत जल्दी कहते हैं कि बेजुबान मतलब जो जानवर बोलते नहीं है उनकी बदुआ बहुत जल्दी लग जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसे देवयोग भी कहा जाता है कि उसने कुत्ते को जिस तरह से पीटा है शीघ्र ही वह मर गया। मरकर तारा के पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने बड़े बड़े मन में जो कामना की थी, बहुत मतलब इस तरह से मन में बहुत सारे वह सपने सजोए थे। मगर दूसरे की तरह जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था तो उसका लड़का मर गया। तारा को जैसे ही दुख मतलब उजड़ा हुआ वह इस तरह से दुख हुआ, वह खूब रोकर दहाड़े मारकर रोने लगी। मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे अपने सीने पर पत्थर रखकर फिर भी उसने अगले साल प्रयास किया। उसे लड़का हुआ और हल षष्ठी के दिन फिर मर जाता है। 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को संदेह हुआ कि आखिरी मेरा हल षष्ठी व्रत के दिन बच्चा क्यों मर जाता। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया जिसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है आज उसी का परिणाम है। उसी दिन षष्ठी का व्रत था जिस दिन तुमने मेरे को मारा था, पीटा था, जिस कारण मैं तेरा पुत्र मतलब भगवान से प्रार्थना करके मैं तेरा पुत्र बना और तुझे ये दुख दे रहा हूँ। उसे अपने किए हुए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। पूर्व जन्म के कर्म और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए उसने प्रायश्चित करने का सपने में ही उपाय पूछा। तब कुत्ते ने कहा कि अब से हल षष्ठी व्रत के दिन हल से जुता हुआ अन्न जो है और गौ माता का दूध दही बिल्कुल मत खाना। होली से मतलब भुना हुआ और बाल और होली की धूल आदि हल षष्ठी पूजा में चढ़ाना। जब कहीं तेरे मतलब आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छीट तो तू समझ जाना कि अभी तक मैं यहाँ जीवित हूँ। तारा ने वैसा ही किया। हल छठ के व्रत के दिन प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से वह कामना यह सुख सौभाग्य का व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता कि इस दिन गौ माता और गोवंश जो निर्जीव जो बोल नहीं सकते उन जीवों की सेवा करनी चाहिए, बहुत अधिक शुभदायी होता है। इस दिन से इस तरह से ये 2 कथाएं हैं। और
तीसरी कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी कथा इस प्रकार है, श्री कृष्ण और बलराम दोनों यशोदा मैया की कहानी तरह आप सभी वीडियो से ध्यान से सुनिएगा। आभार। दूसरी कथा के अनुसार जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया। उनकी सभी संतानें 6 संतानों को भी मार दिया। देवकी ने जब 7वां पुत्र हुआ तो उसकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हलषष्ठ माता के व्रत की सलाह दी, जिसके कारण उसका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो गए। देवकी ने हलषष्ठ व्रत किया, जिसके प्रताप से भगवान ने योग माया से देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया। कहीं उसने समझा कि देवकी का 7वां पुत्र जिंदा ही नहीं है। उधर लोहड़ी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से उसकी दोनों संतानें सुंदर स्वरूप में जन्म हुई। इस व्रत के जो हलषष्ठी व्रत है उसको करने से कहा जाता है कि देवकी का ऐसा सुंदर प्रताप बना कि जन्म से 2 संतान बहुत ही सुंदर अवस्था में उनकी रक्षा हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम भगवान की जय हो।